प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वह है इंजीनियरिंग ड्राइंग एवं इसका टॉपिक जो कि पूर्व में चल रहा था, आज पार्ट भी लेंगे। टॉपिक का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। इसकी आगे नई प्रॉब्लम लेंगे और उसका हल करेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के अंतर्गत हम प्रॉब्लम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्रा दी projection of a square prism. Square prism of base, side 40 mm and axis 75 mm long. It is parallel to the VP, but its one side is inclined at 30 degree to the VP. The nearest edge, नजदीकी किनारा, nearest edge of base is 25 mm in front of VP. Of VP. It is 15 mm above HP. Above HP से यह 15 mm ऊपर है। इस तरह से हमारे को स्क्वायर प्रिज्म के बारे में, इसके सॉलिड के प्रोजेक्शन ड्रा करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई रेखा खींचेंगे और यह देखेंगे कि इसका बेस जो कि पहले बनेगा, इसका बेस ड्रा करने के लिए बेस के बारे में क्या लिखा है। बेस कैसा है, वर्गाकार है और कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है VP से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 30 डिग्री के कोण पर हल्की रेखा खींचेंगे फोरेट पेंसिल से। थर्टी डिग्री कोण बनाते हैं और VP के सामने से इसका जो बेस है, बेस का किनारा, नियरेस्ट एज, इसका किनारा है, वर्ग के बेस का जो किनारा है, इसका प्रिज्म के बेस का जो किनारा है वह ये लेते हैं। इसकी हाइट है यहाँ से, ये हाइट दी है इन्होंने 25 mm, 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। यहाँ वर्ग बनना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट से पहले बनेगा इसका बेस। यहाँ हम इसका वर्ग बना लेंगे, प्रिज्म का बेस बना लेंगे। बेस, ये बेस बन गया वर्गाकार, जिसकी साइज क्या दे रखी है, साइड 40 mm। अर्थात ये जो बेस हमने बनाया है वर्गाकार, इसकी प्रत्येक साइड है 40 mm। और इसके बेस के नाम करने को बाद में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फोरेट पेंसिल से इसके प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। और यह देखेंगे कि यह जो प्रिज्म है वह वास्तव में HP से कितनी ऊंचाई पर है। ये लिखा है 15 mm एबोव। इसका मतलब यह है कि हम 15 mm की हाइट पर
इसका बेस लेते हुए इसको ऊपर ड्रा करेंगे। यह इसकी ऊंचाई दे रखी है 15 mm। यहाँ इसका बेस ड्रा है, इसका बेस है। और इसकी वास्तविक लंबाई कितनी है? इसकी वास्तविक लंबाई है 75 mm। हम क्या करेंगे, यहां से 75 mm हाइट लिखते हुए लाइन ड्रा करें। प्रिज्म का बेस और टॉप एक समान होता है और समानांतर होता है आपस में। इस तरह से इसको हम ड्रा करेंगे तो हमारे को यह प्रिज्म की आकृति प्राप्त हो जाएगी। एच पेंसिल से, क्योंकि प्रोजेक्शन लाइन क्या है 4H पेंसिल से ड्रा की हुई है। अब हम इसको क्या है, एक्चुअल आकृति देने के लिए एच पेंसिल से इसको ड्रा कर देंगे। यह कॉर्नर इस साइड से मान लीजिए इसका नामकरण करें हम ए बी सी और डी। तो जो बी है, बी का जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन लाइन ये है। तो ये कॉर्नर चूंकि इस साइड से हम देखें, हमारी आंख क्या है, इस साइड से इसको देखती है, ऐसे देखती है। तो बी कॉर्नर है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए इसकी जो कॉर्नर की जो ये साइड है, ये किनारी है, वो एग्जैक्ट डार्क नजर आएगी। एच पर से डार्क कर देंगे हम। लेकिन ए बी सी डी, डी वाली जो किनारी है वो हमारे को दिखाई नहीं देती, इसलिए ये यहाँ पर डॉटेड आएगी। इस प्रकार से यह जो प्रिज्म है उसका प्रोजेक्शन ड्रा हो चुका है। यह वीपी में बनेगा और ये बेस है वो एचपी में बनेगा। इस प्रकार से इस सवाल का समाधान होता है, जो कि हमने टॉपिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का सवाल नंबर 3 लिया है। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंतर्गत हम पिरामिड लेंगे, पिरामिड के बारे में अध्ययन करेंगे। Draw the projection of a pentagonal pyramid of base side 40 mm and axis 65 mm लॉन्ग। एक ऐसा पिरामिड जिसकी बेस की एक भुजा है वो 40 mm है एवं उसकी लंबाई कितनी है 65 mm। द पिरामिड is parallel to the VP and its one base side is 20 mm away and parallel to the VP। पिरामिड का जो पिरामिड इज पैरेलल टू दी वीपी, इसका मतलब उसका एक्सिस है वो वीपी के समानांतर है। जब एक्सिस वीपी के समानांतर है तो बेस होगा वह एचपी के समांतर होगा और बेस की आकृति एचपी में बनेगी। और एचपी में जो बेस की आकृति बन रही है तो उसका इस प्रकार से बनाना पड़ेगा कि बेस की एक साइड है वो 20 mm वीपी के सामने है एवं समांतर है। ठीक है। D the pyramid base is 30 mm above HP, above the HP
पिरामिड का जो बेस है वो 30 mm HP से ऊपर है। तो हम इसको ड्रा करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हम ड्रा करेंगे एक्स वाई, इसके ऊपर है VP, नीचे है FP। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसके अंदर ये दिया हुआ है कि इसकी एक साइड है वो 20 mm VP के समानांतर है। इसका मतलब हम यहाँ पर इसकी लंबाई 40 mm की लंबाई का एक लाइन खींचेंगे जो कि VP के समानांतर होगी। और कितनी दूरी पर है ये, इसकी दूरी है 20 mm, 20 mm की दूरी पर हम लाइन खींचेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर 108 डिग्री का कोण बनाते हुए दूसरी लाइन खींचेगी, तीसरी लाइन खींचेगी। ये कितना डिग्री कोण है, 108। हम जानते हैं पेंटागन में पंचभुज में 108 डिग्री का कोण होता है। उसके पश्चात में हम ये जो लंबाई है इसकी लंबाई हमने कितनी ली है, इसकी लंबाई हमने ली है 40 mm, 40 mm का कंपास लेकर के हम यहाँ कट लगाएंगे और यहाँ कट लगा देंगे। जहाँ पे कट लगेगा हम F पेंसिल से इसको मिला देंगे। इस प्रकार से ये पेंटागन मिल जाएगा। इस पेंटागन का नाम है ABCD। यह उस पिरामिड का बेस तैयार हो गया। चूंकि पिरामिड है इसके लिए हमें इसमें क्या करेगा, और इसका कोण का समुद्री विभाजन करते हुए, बाइसेक्ट करते हुए इसका सेंटर लाइन लेना पड़ेगा। सेंटर लाइन लेकर के, चूंकि पिरामिड है इसकी कॉर्नर की सेंटर पे आके मिलेगी। इस प्रकार से हम पेंटागन का बेस तैयार करेंगे। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, यहां से प्रोजेक्शन लेंगे प्रत्येक साइड का, जो कि सीधा वर्टिकल ऊपर जाएगा। अब ये जो प्रिज्म है इसका बेस है वो 30 mm अबोव दी HP से 30 mm ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन खींचेंगे जो कि यहाँ से 30 mm ऊपर है। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक पॉइंट जो यहाँ आया हुआ है वो यहाँ पर आके क्या हो गया, A है ना, यहाँ पर आगे हो गया A डैश, ये E है, ABCDE, E डैश, D है D डैश, C डैश, P B डैश, ये यहाँ पर O है जो हमारे को आगे जाके प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं कि ये पिरामिड है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 65 mm है। तो यहाँ से हम 65 mm की ऊंचाई 65 mm की हाइट पर हल्की सी लाइन लेते हुए ये पॉइंट प्राप्त कर लेंगे। पॉइंट प्राप्त करने के बाद में हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर को, चूंकि कॉर्नर दिखाई देते हैं इसलिए हम इसको इससे H पेंसिल से मिला देंगे। इसी प्रकार से ये D है सेंटर पॉइंट, जो कि सेंटर का कॉर्नर है वो भी दिखाई दे रहा है, इसको भी हम H पेंसिल से मिला देंगे। लेकिन चूंकि A और B ये जो कॉर्नर है हमारे को इस साइड से दिखाई नहीं देते। हमारी आंख कहाँ है, हमारी आंख यहाँ है। यहाँ से इसको देख लीजिए, इस साइड से हमारे को ये A और B कॉर्नर है वो दिखाई नहीं देंगे। ऐसे में क्या होगा कि ये कॉर्नर तो होंगे लेकिन चूंकि दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे को डॉटेड लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। जब कोई चीज हो दिखाई नहीं देती अर्थात हिडन हो, तो हम उसको क्या करते हैं, डॉट लाइन के द्वारा शो करते हैं। इस प्रकार से हम इसको शो करें। इस प्रकार से हमारा यह पेंटागनल पिरामिड का जो प्रॉब्लम है वह हल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं सॉलिड की।
इस बार हम क्या लेते हैं, ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए हेक्सागोनल, ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ बेस साइड 45 mm and axis 60 mm long. Its axis is perpendicular to the VP and base is 35 mm away from VP. Its one side is at 35 degree to the VP, to the HP. इस प्रिज्म की एक साइड है वो HP से 35 डिग्री का कोण बना रही है एंड nearest is at 25 mm above it. HP से 25 mm की ऊंचाई पर इसका किनारा है और इस तरह से हमारे को इसका हेक्सागोनल जो प्रिज्म है इसका प्रोजेक्शन ड्रा करना है। इसको ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, पूर्व की भांति हम सर्वप्रथम XY लिखेंगे। फर्स्ट एंगल में हम ड्रा कर रहे हैं VP और HP। इसके अंदर हम देखते हैं कि दी बेस, इसका जो बेस है वह उसका वन साइड है 35 डिग्री कोण बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 35 डिग्री की हल्की लाइट लाइन खींचेंगे, 35 डिग्री का कोण बनाते हैं। फिर हम इसके ऊपर पॉइंट लेंगे जिसकी हाइट है जितना कि दिया हुआ है 25 mm। 25 mm की हाइट पर पॉइंट लेंगे। यहाँ से हमारा प्रिज्म बनना शुरू होता है, सॉरी हेक्सागोनल प्रिज्म बनना शुरू होता है। तो इसका चूंकि यह इसका एक्सिस है वह VP के परपेंडिकुलर है, तो जाहिर है कि बेस है वो VP में बनेगा। यहाँ लाइन खींचेंगे, इस लाइन की लंबाई है कितनी दी है बेस की 45 mm, 45, ये 45। ये लाइन खींचने के पश्चात हम यहाँ पर 120 डिग्री कोण बनाएंगे, 120 का कोण बनाते हुए हेक्सागोनल का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से ये हेक्सागन बन जाएगा। इसका नाम देते हैं A डैश B डैश। चूंकि VP में बन रहा है इसलिए स्मॉल लेटर में हम क्या कर रहे हैं, इसको डैश से इंडिकेट कर रहे हैं, F डैश। अब हम इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। इस तरह से हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन लेने के बाद में चूंकि हम ये देखते हैं कि यह VP के कितना सामने है, 35 mm अवे, 35 mm अवे फ्रॉम VP। तो हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ इसका 35 mm की डिस्टेंस पर हम लाइन खींचते हैं, ये 35 है। यहाँ से हमारा, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 60 mm है। तो
तो हम यहाँ क्या करेंगे 60 mm की ऊंचाई तक हम इसको ड्रा कर लेंगे। यहाँ आती है तो यहाँ लाइन खींचते हैं, हमारा प्रिज्म ये बनेगा, ये लाइन आ गई, बेस आ गया, ये टॉप लाइन आ गई 60 mm की ऊंचाई पर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो कॉर्नर दिखाई देता है ऊपर से, चूंकि यह एक ऐसा प्रिज्म है जो कि HP जिसका एक्सिस HP के समांतर LP के लंबवत है, अर्थात यह लेटा हुआ है, HP पर लेटा हुआ प्रिज्म है। तो हमारे को ऊपर से इसकी जो किनारी नजर आती है ऊपर से देखने पर वो तो आ जाएगी फर्म में, और जो नहीं आती है वो आ जाएगी हिडन में। जैसे ये कॉर्नर है वो ऊपर से दिखाई नहीं देता, तो ये कॉर्नर आ जाएगा डॉट डॉट। बाहर की किनारी हमारे नजर आ रही, फर्म आ जाएगी। अंदर वाली ये भी किनारी नजर आ रही है, ये भी फर्म आ जाएगी। ये किनारी नजर आ रही है, ये भी फर्म आ जाएगी। सॉरी, ये किनारी नजर नहीं आ रही है, रोटेट। ऊपर से देखने पर ये किनारी नजर नहीं आएगी, लेकिन ये बाहर वाला ये नजर आएगी, और ये टॉप वाली ये भी नजर आएगी। इस प्रकार से जो किनारा हमारे को ऊपर से दिखाई देता है वह तो फर्म आ जाएगा, जो दिखाई नहीं देता है वो हिडन फॉर्म में अर्थात डॉटेड फॉर्म में ड्रा करना होगा। इस प्रकार से हम यह प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की 4 प्रॉब्लमों के साथ, सिंपल प्रॉब्लम के साथ इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स।